बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आप एडजॉइंट निकालना सीखेंगे एंड स्पेशली हम यहाँ पर एडजॉइंट निकाल रहे हैं बच्चों 3/3 का, ठीक है। और इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 3 सवाल सॉल्व किए, आप तक पहुँचाए, बहुत अच्छा फीडबैक रहा। आई बिलीव तमाम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बच्चों आपके स्क्रीन पर शो होते हैं, आप वहां जाकर भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर वो आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ बच्चों, व्हाट्सएप चैनल इज ऑल्सो अवेलेबल, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, क्लिक करें और फॉलो करें व्हाट्सएप चैनल को। तैयार है, शुरू किया जाए। तो बच्चों बात करते हैं, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 मैथमेटिक्स। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। भाई आपके पास उन्होंने 5 जो है वो सवाल दिए, 5 मैट्रिसेस दिए और आपसे कहा कि इनके एडजॉइंट जो है वो हमें निकाल कर बताएं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो 2 मैट्रिसेस नजर आ रही हैं वो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है। 2/2 का क्या मतलब है बच्चों? 2 रॉज हैं, 2 कॉलम है। तो 2/2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। असल कहानी कहाँ से शुरू होगी? 3/3 से, ठीक है। तो आइए देखें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो अब तक नहीं सीखी थी, यकीनन यहाँ आए तो वो भी सीख के जाने वाले हो। वीडियो को लेकिन कंप्लीट देखना है तो मजा आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से सोल्यूशन। मान लीजिए लेट इस मैट्रिक्स को हम ए कह देते हैं, 3 - 1 4 and 2, ठीक है। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। 2/2 मैट्रिक्स में बहुत कहानी आसान होती है बच्चों, पिछले सवाल के अंदर भी बताया था। दिस इज अवर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। याद रखो बच्चों, जब भी आप 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो ए और डी की जगह बदल जाती है, यानी कि ए डी की जगह पे चला जाएगा और डी जो है वो ए की जगह पे चला जाएगा, यानी कि 2 जो है यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। और बी और सी का साइन बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर बी प्लस का 4 था तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर ये सी माइनस का 1 था, ये हो जाएगा प्लस का 1 एंड दिस इज योर आंसर। कितना मजा आया, फील लिया? बोलो भाई, फील लिया? बात समझ में आई? 2/2 मैट्रिक्स की कहानी है लेकिन, ठीक है। वेन एवर यू आर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, तो बच्चों आपने इस तरीके से इसे सॉल्व करना। यहां तक बात क्लियर है? चले भाई दूसरे को भी देख लेते हैं जल्दी से। सो सिमिलरली लेट इसे मैट्रिक्स बी कह देते हैं, -0.3 0.5 1 and 2। चलो भाई, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी बराबर है, हाँ बच्चों क्या होगा? ए और डी की जगह बदल जाएगी, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 0.3 यहाँ चला जाएगा। साइन नहीं बदल देना, साइन सेम रहेगा। हाँ, बी और सी का साइन बदल देंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का 0.5, ये प्लस का 1 है तो ये बन जाएगा माइनस का 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेते हुए चलना, अभी तो फील आएगा। ये तो अभी 2/2 मैट्रिक्स है, ये तो वार्म अप चल रहा है, ठीक है। कहानी बहुत आसान है यहाँ तक और आई थिंक तमाम बच्चों को बहुत अच्छे से बच्चों ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है, 2/2 मैट्रिक्स जो कि हमने क्लास 10 के अंदर भी बहुत दफा किया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। आइए इसको समझते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम इसको कर लेते हैं जी लेट। मान लो मैट्रिक्स एक्स का नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, 4 1 2 6 3 7 8 2 5। अब जरा गौर करेंगे बच्चों, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं एडजॉइंट ऑफ एक्स बराबर है, कितने एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हमें 9 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। कैसे भाई? 3
6 और 9। तो आपने 9 दफा कैपिटल ए लिखा कुछ इस तरीके से, 6, 7, 8 और 9, और ये हमने टी लिख दिया। टी का मतलब क्या होता है बच्चों मैट्रिसेस के? टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। क्या मतलब होता है टी का? ट्रांसपोज। क्या किया मैंने भाई, मैंने देखा कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो मुझे पता है कि 3x3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं। 3x3 मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो मैंने यहां पर 9 कैपिटल ए लिख दिया। क्लियर? अच्छा जी, आगे देखते जाओ और से सुनते जाओ। कहानी स्टार्ट होगी 11 से, 11 से। तो पहले वाले के साथ लगा 11, फिर आप 10 की छलांग लगाएंगे और 11 के बाद शुरू होगा 10 के बाद 21 से, फिर आप 10 छलांग लगाएंगे तो फिर शुरू होगा 31 से। बात समझ में आती? 11, 21, 31, 11, 21 और 31, 11, 21 एंड 31। क्या कर रहे हैं भाई? 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, रट्टा मार लो, याद कर लो। 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 10 छोड़ेंगे 21, फिर 10 छोड़ेंगे 31। अब इनके आगे तरतीब चलेगी। 11 के बाद क्या आता है बच्चों? 12 आता है। 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है। 21 के बाद क्या आता है? 22, और 22 के बाद क्या आता है? 23। 31 के बाद क्या आता है बच्चों? 32, और 32 के बाद आता है 33। बात समझ में आया? मजा आया? कुछ याद करने की जरूरत है? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है, सिर्फ एक बात याद रखनी है, स्टार्ट करना है 11 से। स्टार्ट करना है 11 से। अब ये जो नंबर है ना बच्चों, ये कोई ऐसे ही नंबर नहीं है, ये बड़े जादुई नंबर हैं। और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इनका पता बता रहे हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है ये कौन से घर में रहता है, कौन से इलाके में रहता है, ये उसकी लोकेशन बता रहा है। क्लियर? कैसे बता रहा है अभी देखते हैं। भाई देखो, मिसाल के तौर पर मैं इसमें से A23 निकाल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। भाई याद रखो बच्चों, ये जो पहली चीज है ये हमेशा रॉ को बताती है, ठीक है, और दूसरा वाला हमेशा कॉलम को बताएगा। याद रखो, पहला वाला हमेशा रॉ को बताएगा, दूसरा वाला हमेशा कॉलम को बताएगा। भाई देखो, अब ये जो एलिमेंट है A23, ये कहां पाया जाता है, इसका घर कहां है? तो भाई ये दूसरी रॉ में है और तीसरे कॉलम में है। ठीक है, दूसरी रॉ में कहा गया भाई? दूसरी रॉ में और तीसरे कॉलम में। ये रहा दूसरी रॉ, ये जा रही, तीसरा कॉलम ये आ रहा। कहां पर टक्कर रहे हैं? इस पॉइंट पर टक्कर रहे हैं, यानी कि A23 कौन है? बेसिकली 2 है। कौन है बच्चों? 2 है। बात समझ में आई? इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात करूं, A22 या 22, तो भाई दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम कहां टक्कर रहा है? इस पॉइंट पे टक्कर रहा है, यानी कि A22 कौन है? 3 है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, सर इस 22 का मतलब क्या है, इस 31 का क्या मतलब है, सर इस 33 का क्या मतलब है। मतलब समझ में आ गया? मतलब कोई खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इसकी क्या है बच्चों? लोकेशन है कि कौन सा एलिमेंट किस लोकेशन पे पाया जाता है। अब बच्चों हमें एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ये सारे ए, हमने कितने ए लिखे थे? 9 ए लिखे थे, ये सारे के सारे हमें एक एक करके निकालने हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आई देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं A11। अब जरा गौर से देखेंगे, फॉर्मूला है बच्चों -1। ठीक है, अब ये क्या निकालने? 11 निकालने हैं ना, तो इसका मतलब हुआ 1 + 1। गौर से देखेंगे, बात को समझेंगे, थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है, ये समझ में आ गया? कहानी बहुत आसान। A11 निकालने जा रहे हैं, -1 ये फॉर्मूले का है, हमेशा -1 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर पावर क्या आएगी बच्चों? जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1 और 1 है ना, तो दरमियान में प्लस लगा दो, 1 + 1 हो गया। अब इसी तरीके से जब हम 1 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 + 3 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? आइए इसके आगे बच्चों हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आ गया A11 के बाद आ जाते हैं हम A12 के ऊपर। क्या होगा बच्चों? वही -1 फॉर्मूले का, पावर क्या बनेगी? देखो इधर क्या है, 1 और 2 है ना, तो 1 + 2, और यहाँ आ गया डिटर्मिनेंट। चलो भाई आ गया। इसके बाद है हमारे पास A13, सेम वही -1 फॉर्मूले का,
पावर क्या बनेगी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, फिर आ गया डिटर्मिनेंट। चलो भाई, तो 11 12 13, 13 तक कहानी खत्म, 14 नहीं है हमारे पास। अब कौन आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो चले जी A21, सेम उसी तरीके से -1 फॉर्मूले का, पावर क्या बनेगी बच्चों 2 प्लस 1, क्या बनेगी 2 प्लस 1, और साथ में आ गया डिटर्मिनेंट। चले भाई, इसके बाद आ गया हमारे पास A22, सेम इसी तरीके से -1, पावर क्या होगी 2 प्लस 2, ये आ गया डिटर्मिनेंट। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। इसके बाद है हमारे पास 23, फॉर्मूले का -1, पावर क्या होगी 2 प्लस 3। चलो भाई, 23 तक कहानी खत्म। अब आ जाओ 31 के ऊपर, फॉर्मूले का -1 एज इट इज, पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद 32, फॉर्मूला -1, अब पावर क्या होगी बच्चों 3 प्लस 2, एंड देन फाइनली 33, पावर क्या होगी 3 प्लस 3। क्लियर हुई यहां तक बात? मैंने यहां पर टोटल अपने 9 ए लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमने इनको कैलकुलेट नहीं किया है, बारी बारी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों। लेकिन मुझे ये बताओ, ये कहानी समझ में आई कि हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया भाई, हर ए के सामने सबसे पहले हमने -1 लिखा, ये फॉर्मूले का है, और इसके ऊपर पावर लगा दी। और ये पावर हम खुद से नहीं लगाएंगे, बल्कि ये पावर जो हमें लोकेशन बताई थी, ये पावर बनेगी। यानी कि 11 बताया था या 1 1 बताया था, दरमियान में प्लस लगा दिया, या 12 था तो 1 और 2 के दरमियान में प्लस लगा दिया, या 13 था तो 1 और 3 के बीच में प्लस लगाया, 21 था तो 2 और 1 के दरमियान में प्लस लगाया। बात समझ में आ रहा है? तो मुश्किल, आई डोंट बिलीव कोई चीज मुश्किल अब तक नहीं है। आइए जी, अब क्या करना है बच्चों, देखो भाई, 1 1 का क्या मतलब था? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। गौर से सुनो, 1 1 का क्या मतलब है? पहली रो पहला कॉलम गायब कर दो, पहली रो पहला कॉलम गायब कर दो, पहली रो पहला कॉलम गायब कर दो। क्या बचा 3 2 7 5, 3 2 7 5। क्लियर? आगे देखो, 1 2 का क्या मतलब है? 1 2 का क्या मतलब है? पहली रो दूसरा कॉलम, बार बार बताया, पहला नंबर रो को बताएगा, दूसरा वाला कॉलम बताएगा। तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 1 2 2 5, 1 2 1 2 2 5। गलती नहीं कर रही, एक भी एलिमेंट गलत, पूरा आंसर गलत। बहुत ख्याल से, बहुत एहतियात से। 1 3 का क्या मतलब है बच्चों? पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, क्या बचा 1 3 2 7, 1 3 2 7। क्लियर? अब आ गया हूं, अब है दूसरी रो पहला कॉलम। भाई देखो, गौर से देखो ना, 2 1 है, पहला वाला हमेशा रो को बताएगा, पहला वाला नंबर हमेशा रो को बताएगा। तो दूसरी रो पहला कॉलम। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? पी ले रहे हो या भाग चुके हो? भागना नहीं, समझ। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो चलो भाई देखो, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, क्या बचा 6 8 7 5, 6 8 7 5। क्लियर? यहां पर आओ, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचा भाई 4 2 8 5, 4 2 8 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों? दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दिस इज दूसरा रो एंड दिस इज तीसरा कॉलम, 4 6 2 7, 4 6 2 7। क्लियर? मजा आ रहा है? पेन लेते हुए चल रहे हो?
किस तरीके से आपने करना, आप बारी बारी एक साथ भी कर सकते थे कि यही वाला पहले सॉल्व कर लो फिर, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ज़्यादा आसान, एक दफ़ा हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है फिर हमसे वैल्यूज पुट करते जाते हैं, जैसे हम क्लास 9 में करते थे, फॉर्मूला बना लेते थे, वैल्यूज पुट करते थे। आई बिलीव वही बच्चे देखते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ये मेथड इजी लग रहा होगा, कमेंट में जरूर बताना। नाउ थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम क्या बचा भाई, 6382, 6382, क्लियर, आगे बढ़ो। तीसरा कॉलम दूसरा, सॉरी तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 4182, 4182। नाउ तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 4163, 4163। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, हैं, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, तीसरी रो पहला कॉलम गया 6382, क्लियर। अब बच्चों आपने सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही। आइए जी यहां से शुरू करते हैं, अब इसको इसी के आगे सॉल्व करते हैं। भाई देखो -1 तो ऐसे ही रहा, 1 और 1 कितना हुआ, पावर हुई 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट में सबको पता ए डी से मल्टीप्लाई होता है, 3 5 जा 15, फॉर्मूले का लगता है माइनस, और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 7 2 जा 14, ठीक है। चलो भाई अब जरा गौर करो, -1 है, पावर क्या है बच्चों, इवन नंबर है, क्लास 9 में चलते हैं, याद करो, बहुत दफा पढ़ाया, बहुत दफा बताया। whenever you are having a negative number but you have power in even number, answer will be positive। जब भी आपके पास कोई नंबर नेगेटिव में हो लेकिन उसकी पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर क्या भाई, 2 4 6 8, जब आप प्लस में आएगा तो इसका मतलब माइनस पावर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बात समझ में आती है, याद है सबको ये बात, कॉन्सेप्ट पूरा पता है। 15 में से 14 चले गए, एक बचे, 15 बड़ा प्लस का एक, सो फाइनली 1 1 जा क्या हुआ बच्चों, 1 हुआ। ये मुझे क्या मिला, ये हमें हमारा पहला ए मिला जो कि है A11। बात क्लियर हो, समझ में आ रही, इस तरीके से सारे कैलकुलेट करने, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आओ, इधर इसी तरह -1 अपनी जगह, 2 और 1 पावर कितनी हुई, 3। चलो भाई 5 1 जा 5, फॉर्मूले का माइनस, 2 2 जा 4। अब देखो -1 है लेकिन पावर क्योंकि ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, आंसर माइनस में ही आएगा। 5 में से 4 चले गए, एक बचा, 5 बड़ा प्लस का एक, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, क्या मिला बच्चों, A12 मिल गया, A12 मिल गया, A11 भी मिल गया, A12 भी मिल गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स A13, आइए जी A13 फाइंड करते हैं। सो इज इक्वल टू -1 अपनी जगह, 3 और 1 पावर हुई 4, 1 7 जा 7, फॉर्मूले का माइनस, 3 2 जा 6। चले भाई -1 है लेकिन पावर क्या है बच्चों, इवन नंबर है तो जवाब प्लस में आएगा। 7 में से 6 चले गए, एक बचा, 7 बड़ा प्लस का एक, और 1 1 जा 1, A13 भी मिल गया। आइए अब आ जाते हैं A21 की तरफ। सो इज इक्वल टू -1 है, 2 और 1 3, पावर क्या हुई, 3 हुई, 2 और 1 3, 6 5 जा 30, फॉर्मूले का माइनस, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, क्लियर यहाँ तक बात। चलो भाई अब जरा गौर करो, -1 है लेकिन पावर क्योंकि ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। 30 में से 56 निकाल दो तो 20 और 6 26, 26, लेकिन 56 बड़ा है लिहाजा माइनस का 26। अब देखो माइनस माइनस प्लस 26 बन जा 26, ये मुझे मिला मेरा 21, A21, क्लियर। आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, सिमिलरली चलो उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -1 अपनी जगह,
2 और 2 4, 4 5 ज़ा 20, फॉर्मूले का माइनस, 8 2 ज़ा 16। क्लियर? -1 है लेकिन पावर इवन नंबर है तो जवाब प्लस में आएगा, यानी कि 1। 20 में से 16 चले गए, 4, 20 बढ़ा प्लस का 4। सो फाइनली मेरे पास A22 क्या आएगा, 1 4 ज़ा 4। ये मेरे पास आ गया A22। यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बोर नहीं होना, सीख के जाना है। माइनस 2 और 3 5, चले भाई 7 4 ज़ा 28, फॉर्मूले का माइनस, 6 2 ज़ा 12। चलो भाई -1 है पावर, लेकिन ऑड नंबर है तो लिहाजा -1 ही आएगा। 28 में से 12 निकाल दो तो 8 और 8 16। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 16 1 ज़ा 16। चलो यहाँ आ जाए जी, -1, 3 और 1 क्या हुआ 4, 6 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24। तो चलो भाई ऑड इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये बचा माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, माइनस का 1, 3 और 2 हुए 5, 4 2 ज़ा 8, फॉर्मूले का माइनस, 8 1 ज़ा 8। हाँ भाई -1 रहा, लेकिन 8 में से 8 चले गए 0, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। क्लियर यहाँ तक बात बच्चों? यहाँ आ जाए, सो -1, 3 और 3 6, 4 3 ज़ा 12, फॉर्मूले का माइनस, 6 1 ज़ा 6। पावर इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है, ये माइनस प्लस का हो जाएगा। 12 में से 6 गए, 6 बचे, 12 बड़ा प्लस का 6, 6 1 ज़ा 6। तो बच्चों इस तरीके से हमने सारे ए जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने इन सारी ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है ताकि हम जो है वो फाइंड कर सकें जी एड जॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन मज़ा आ रहा होगा, फील ले पा रहे होगे किस तरीके से आपने बच्चों ए जितने हमें गिवन होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो बच्चों वीडियो के अंदर अब देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से हम वैल्यूज पुट करते हैं ए के अंदर, जो हमारे पास एडजॉइंट गिवन था। जल्दी से देखते हैं जी। सो कंटिन्यूएशन है, आप उसे के नीचे चलाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। चलो अब देखो मेरे पास A11 क्या आया था, A11 इज 1। A12 क्या आया था, माइनस का 1। और A13 क्या आया था, प्लस का 1। बात समझ में आ रही है किस तरीके से आपने ये जो 9 ए कैलकुलेट किए इनकी वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पर। देन 21 क्या आया था भाई, 21 आया था हमारा 26। 22 क्या आया, 22 आया 4। 23 हमारे पास क्या आया, माइनस का 16। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 31 है, 31 इज माइनस का 12। 32 इज 0 एंड 33 इज 6। क्या ये आंसर हो गया? अरे नहीं बच्चों, गौर से देखना है। देखो छोटी सी गलती पूरा आंसर गलत कर देगी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसपोज भी लेना है, अभी इसका ट्रांसपोज भी लेना है। आइए जी, ट्रांसपोज लेना तो अब सबको आ गया होगा। तो चले जी, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, हमने इस मैट्रिक्स को एक्स का नाम दिया था, एडजॉइंट ऑफ एक्स। चलो भाई क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसपोज के अंदर रॉ को कॉलम बना दो। ये पहली रॉ है, इसको पहला कॉलम बना दो, 1 -1 1। ये दूसरी रॉ है, इसको दूसरा कॉलम बना दो, 26 4 -16। ये तीसरी रॉ है, इसको तीसरा कॉलम बना दो, -12 0 और, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 1 -1 एंड 1, 26 4 -16 माइनस का 12 0 एंड 6। क्लियर हुई बात बच्चों? समझ में आया किस तरीके से हम 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं? मजा आ रहा है?
फील आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना है। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है एंड आई बिलीव कि ये जो मेथड था बहुत आसान था और तमाम बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को करेंगे बच्चों पॉज, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट और मूव ऑन होते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4, जो कि एक अदर इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है जी आयोटा। तो मूव ऑन होते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। सो हमने लेट कर लिया है जी इस मैट्रिक्स को y के बराबर। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमें ही फॉलो करें कि हमने y दिया है तो आप भी y दें, हमने x दिया है तो आप भी। यू कैन से b, यू कैन से d, A to Z में, लेकिन कोई नाम देना, कोई और नाम नहीं देना है, ठीक है। ओके जी, सो y आ गया है तो एडजॉइंट ऑफ y क्या होगा, वही होगा 3 by 3 मैट्रिक्स है यानी कि 9 एलिमेंट्स है, तो हमें 9 A चाहिए होंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर? हाँ भाई, अब आप बताएंगे स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 11 से, ठीक है, फिर 10 की छलांग लगाई 21, फिर 10 की छलांग लगाई 31, अब कंटिन्यू 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 21 के बाद 22 और फिर 23, 31 के बाद 32 और 30। क्लियर? आप सबको ये लिखना तो आ गया, कोई मुश्किल, और इसका मतलब भी समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये 32 का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर तीसरी रो दूसरा कॉलम, जहां पर तीसरी रो दूसरा कॉलम टकर रहे होंगे वही एलिमेंट की लोकेशन है, वही एलिमेंट की लोकेशन है। इज इट क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा जी, A11 चाहिए होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, साथ साथ करते हैं ताकि बच्चे जिनको वो मेथड अगर मुश्किल लगा तो वो ये देख लें। फॉर्मूला क्या है बच्चों, माइनस का 1, पावर क्या होगी 11 है तो 1 + 1, फिर बनाया हमने डिटर्मिनेंट। अब ये बताओ यही सॉल्व कर दें या पहले उसी तरीके से सारा स्ट्रक्चर बनाएं। चलो इसमें ऐसा करते हैं कि साथ साथ सॉल्व करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलो हाँ भाई, पहली रो 1 1 का क्या मतलब, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम गायब कर दो, पहली रो पहला कॉलम गायब कर दो, क्या बच रहा है, आयोटा 1 1 माइनस आयोटा। क्लियर? अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो -1 है अपनी जगह, पावर देखो 1 और 1 2। अब ये डिटर्मिनेंट है लेकिन यहाँ क्योंकि मुझे माइनस नज़र आ रहा है तो लिहाजा 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट कर लिया जाए ताकि आप ज़रा सेफ साइड रहें। आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब ये कोई नया काम नहीं किया है, परेशान नहीं हो रहा है कि सर ये क्या कर दिया है, ये वही किया है जो पिछले पार्ट में था, लेकिन पिछले में डायरेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी एलिमेंट नेगेटिव में नहीं था तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें एलिमेंट्स माइनस में नजर आ रहे हैं सो इट कुड बी अ प्रॉब्लम, ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो लिहाजा हम सेफ साइड के लिए ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। पिछले सवाल में डिटरमिनेंट इसी तरह सॉल्व किया था, बात तो एक ही है ना, समझ में आ रहा है कहानी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। -1 का स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा खुद ही। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर 1 जा आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। ये बच्चों मेरा आया कौन, A11। क्या आया मेरा, ये A11 आ गया। क्लियर? अब मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा ताकि कुछ बच्चों को अगर वो मुश्किल लग रहा था कि सर पहले आपने डिटरमिनेंट बना के छोड़ दी है फिर एक सब आज सबने वैल्यूज पुट की, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे, लेकिन कमेंट में जरूर बताएगा ताकि वी कैन कैलकुलेट, हमें ये आइडिया हो सके कि कौन सा मेथड ज्यादा बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम सब पहले पूरा सबका स्ट्रक्चर बना दें पूरे सवाल का फिर वैल्यू पुट करें जैसे हमने पिछले सवाल में किया, या सर हम इस तरीके से करें कि एक साथ ही सवाल को साथ साथ सॉल्व करते जाएं। ड्रॉप अ कमेंट, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ A11 वी आर डन विद, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स A12। चले जी, फॉर्मूला वही, माइनस का 1, पावर क्या होगी भाई 1 और 2 है तो दोनों के दरमियान में प्लस लगाया। नाउ डिटर्मिनेंट, चलो भाई क्या बता रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम गायब कर दो, क्या बचा
1 प्लस आयोटा और 0 1 माइनस आयोटा, ऐसा ही है। हाँ भाई, पहली रो दूसरा कॉलम देखो, 1 प्लस आयोटा 0 1 और माइनस आयोटा। क्लियर, सॉल्व करें। चलिए जी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 2 और 1 3, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा 0। जीरो नेमत है मैट्रिक्स के अंदर, जीरो इज अ ब्लेसिंग। जहां पर जीरो आएगा काम आसान करता जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। -1 है लेकिन पावर ऑड है देखो, तो इसलिए ये -1 ही रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, अब ये 1 पहले माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा जा 1 आयोटा, 1 हम नहीं लिखते, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, -1 जीरो जा 0। चले भाई, नाउ माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा जा 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा स्क्वायर जा 1 आयोटा स्क्वायर, एंड दिस इज योर A12। क्या मिला बच्चों हमें? हमारा A12 मिल गया। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लियर है बच्चों यहां तक कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम इसको मजीद भी बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। जरा गौर करो, ये माइनस अपनी जगह है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और फिर ये -1 आगे एज इट इज। मजीद देखो, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, सो फाइनली A11 क्या आया बच्चों? 0 आया। इज इट क्लियर? तो जहां पर भी आप देखेंगे, पुरानी बेसिक सी बात है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, सबको पता, क्लास 10 में भी किया, वही यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जो हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सो हमने यहाँ पर A11 फाइंड कर लिया था और A12 भी कर लिया था। यहाँ पर बच्चों इसको भी मजीद सिंप्लीफाई कर ले कुछ इस तरीके से, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे? माइनस का 1, आयोटा प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज योर A12। क्लियर हो रही है बात? जहां पर भी आयोटा स्क्वायर नजर आए उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं। चलो भाई, A11 डन, A12 हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स A13। तो चले जी, A13 फॉर्मूले का लगा -1, पावर क्या है बच्चों? 1 प्लस 3। अब आ जाए डिटर्मिनेंट के ऊपर। चलो भाई, क्या बता रहा है? पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये बचा मेरे पास 1 प्लस आयोटा और 0 और 1। एक दफा लिख के रीचेक कर लिया करो। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 1 प्लस आयोटा 0 और 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A13 इज इक्वल टू -1 अपनी जगह, 3 और 1 4, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। चलो भाई, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। सो -1 पावर 4 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये देखो पूरी ब्रैकेट देखो, 1 प्लस आयोटा है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा। बोलो भाई, किसी चीज को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। तो हमने 1 प्लस आयोटा को बजाय इसके अब एक एक करें, हमें पता है कि जब पूरी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगी। -1 आयोटा 0 ज़ा 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ इधर देखो, 1 1 ज़ा 1, प्लस 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 1 आयोटा ज़ा 1 आयोटा, एंड दिस इज योर A13। यहाँ पर हमें आयोटा स्क्वायर नहीं मिला, सो लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू मजीद सिंप्लीफाइड। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो 11 12 13 हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स A21। चले जी, फॉर्मूला वही रहा, -1 पावर क्या हो जाएगी?
2 + 1, कुछ इस तरीके से। चलो क्या करना है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या बच रहा है 0 1 0 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ऐसा ही है। दूसरी रो पहला कॉलम, 0 और 1 1 माइनस आयोटा और माइनस का आयोटा, दिस इज माइनस। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। -1 अपनी जगह, 2 और 1 3, तो 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस के आयोटा से, जबकि 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, जरा एहतियात से सवाल करना है क्योंकि यहाँ बाहर भी माइनस है। तो बच्चों -1 है, पावर ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा। 0 आयोटा तो 0 हो जाएगा, हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये माइनस लिखो। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करो, चलो भाई 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 जा आयोटा। आगे बढ़ते हैं ना, माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, एंड फाइनली माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस 1 आयोटा जा 1 आयोटा, एंड दिस इज योर A21। ये हमने क्या कैलकुलेट किया बच्चों, A21। बात समझ में आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स हम ब्रैकेट का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है एक एलिमेंट के अंदर। देखो यहाँ पर जैसे 1 माइनस आयोटा आया, यहाँ पर देखो 1 प्लस आयोटा आया, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस आयोटा आया। तो लिहाजा गलती से बचने के लिए देखो जो मेथड फॉलो कर रहे हैं बच्चों, इसके पीछे कोई रीजन होता है। ठीक है, और रीजन यही होता है क्योंकि हमने देखा है जब स्टूडेंट डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालात को, वो वहां पर बहुत ज्यादा चांस होता है कि गलती करते ही करते हैं। तो जहां पर नहीं थी जरूरत वहां डायरेक्ट करवाया था, लेकिन जहां है जरूरत वहां आपको डायरेक्ट नहीं करवा रहे हैं बल्कि प्रॉपर मेथड से करवा रहे हैं। प्रॉपर मेथड वो भी है, उसमें कोई गलती नहीं है। आपकी बुक में तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट डायरेक्ट हुआ होता है, लेकिन बच्चों इस मेथड में गलती का चांस कम से कम। क्लियर है यहां तक बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हमने 13 निकाल लिया, अब आ जाएं 21, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है 22 की। तो नाउ बच्चों अब आ जाते हैं 21 हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी हैव 22। चलो भाई जल्दी से। तो A22 इज इक्वल टू फॉर्मूले का -1 अपनी जगह, पावर बनेगी 2 + 2, फिर आ गया जी डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो भाई 22 का क्या मतलब, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 1 और 0, 1 और 0, 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। रीचेक करो, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 और 0, 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करें। तो A22 इज इक्वल टू -1, 2 और 2 हुए पावर 4, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ और 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो चलो भाई -1 पावर 4 है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा जा 1 आयोटा। क्लियर, अगेन माइनस, लेकिन ये पूरी ब्रैकेट जब 0 से मल्टीप्लाई होगी इट विल बिकम 0, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा जा 1 आयोटा, एंड दिस इज योर A22। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, A22 जल्दी निकाल लिया। क्यों जल्दी निकाल रही है, क्योंकि डबल वैल्यू वाला 0 से मल्टीप्लाई, 0 इज अ ब्लेसिंग। याद रखो मैट्रिक्स के अंदर 0 इज अ नेमत है, जहां मिलेगा आंसर को शॉर्ट करेगा। क्लियर, आगे बढ़े। नाउ कमिंग टूवर्ड्स A23, फॉर्मूले का माइनस, पावर क्या होगी भाई 2 + 3,
एंड देन मैट्रिक्स। हाँ भाई, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1001 1001। आइए देखो क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 100 और 1। अब देखो यहाँ पर एक तो डबल वैल्यू नहीं है, डबल वैल्यू से मुराद कोई इस तरह का हमारे पास एलिमेंट नहीं है जो कि दो वैल्यूज के ऊपर कंसिस्ट करता हो, साथ ही साथ कोई माइनस भी नहीं है, तो यहाँ काम डायरेक्ट चल सकता है। बात समझ में आ रही है किस तरीके से आपने बच्चों सवाल को चेक करना है कि कहां पर हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब मैं डबल ब्रैकेट वाली कहानी पे नहीं जाऊंगा। 2 और 3 हुए 5। अब यहाँ देखो 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, 0 0 ज़ा 0। यही तो सिखाना चाहते हैं बच्चों आपको, यही चीज आपको सिखाना चाहते हैं कि आप जज कर सको कि कहां पर क्या यूज करना है गलती से बचने के लिए और कहां क्या यूज करना है टाइम सेव करने के लिए। यहां क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि गलती ना हो। यहां क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर टाइम सेव करने का मौका है, यहां पर कोई माइनस नहीं है, यहां पर कोई एलिमेंट डबल वैल्यूज वाला नहीं। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं? कुछ नया सीख रहे हो या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। चलो भाई, तो A23 फाइनली -1 की पावर 5 है तो -1 ही रहेगा। एक में से 0 गया, एक, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1। सो A23 क्या मिला बच्चों हमें? माइनस का 1। क्लियर? आइए कमिंग टूवर्ड्स 23 हुआ, 31 पे आ जाए। A31 फॉर्मूले का माइनस, पावर में 2 प्लस 3, सॉरी 3 प्लस 1 एंड देन डिटर्मिनेंट। हाँ भाई, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 0 आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1। रीचेक करेंगे बच्चों। तीसरी रो पहला कॉलम, 0 आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1। क्लियर? आइए सॉल्व करते हैं। 3 और 1 4। हाँ भाई, दो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा समझ गए होंगे। देखो डबल वैल्यू वाला एलिमेंट है तो लिहाजा डबल ब्रैकेट वाला फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पर ताकि गलती से बचा जाए। 0 1 से और 1 माइनस आयोटा किससे? आयोटा से। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। -1 पावर 4 है तो आंसर +1 आ जाएगा। चलो भाई, 0 को 1 से किया, 0 हटा दो, माइनस, ये वाला माइनस लगा। अब पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 आयोटा जा 1 आयोटा, ठीक है। देन माइनस प्लस माइनस, आयोटा आयोटा जा आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। क्लियर? मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अगेन हमें पता कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो लिहाजा प्लस ये ऐसी आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। थोड़ा सा सवाल देखो लेंदी जरूर होगा लेकिन गलती का चांस नहीं होगा। माइनस आयोटा प्लस माइनस -1। चलो प्लस माइनस माइनस, 1 आयोटा ज़ा 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1। एंड दिस इज योर फाइनली क्या निकाला भैया? A31, A31 माइनस आयोटा -1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा याद रखो, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं बच्चों तो आपको पता है, तो आपको पता है कि हम पहले हमेशा रियल पार्ट लिखते हैं, पहले हम हमेशा रियल पार्ट लिखते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखते हैं। तो ये भी आंसर ठीक है। वैसे हम ज़्यादा बेहतर ऐसे कि -1 और फिर माइनस आयोटा लिखते हैं, ठीक है। रियल पार्ट पहले आता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में आता है। चलो भाई 31 हो गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स 32, 3 + 2। चलो तीसरा रो
दूसरा कॉलम क्या बच रहा है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। हाँ भाई, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 और 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और 1। लेट्स चेक इट आउट, जल्दी से रीचेक कर ले। तीसरा कॉलम दूसरी रो, सॉरी तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड 1। परफेक्ट। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 और 2 हुआ 5, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ। कुछ मजा आ रहा है? कुछ क्लास 9 याद आ रही है? नहीं आ रही तो आ जानी चाहिए थी अब तक। क्यों? देखें, -1 की पावर 5 है तो ये तो -1 ही रहेगा। 1 1 जा 1। जरा गौर करो प्यारे बच्चों, गौर करेंगे, गौर करेंगे। ये 1 को ए मान लो, आयोटा को बी मान लो, दरमियान में माइनस है। इस 1 को ए मान लो, आयोटा को बी मान लो, दरमियान में प्लस है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है भैया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो ए कौन है? 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है? आयोटा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो स्क्वायर लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। काम आसान हो गया। बजाय इसके कि एक एक को मल्टीप्लाई करते, 4 वैल्यूज आती है, फिर उनको सॉल्व करते। क्लास 9 याद आई? क्लास 9 याद आई? यही तरीका बताते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ब्रैकेट बनाओ, मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। चले भाई। सो आयोटा स्क्वायर अगेन एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है -1 के बराबर होता है। तो देखें जरा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला मैंने, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत एहतियात से बच्चों वैल्यू सॉल्व करनी है, गलती की गुंजाइश नहीं है। माइनस माइनस प्लस का 1, चलो भाई 1 माइनस 1 और 1 क्या हुआ? 2 हुआ। 1 और 1 2, -1, 2 में से गया 1, 2 बड़ा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा, फाइनली क्या मिला हमें? 1 मिला। फाइनली हमें क्या मिला? 1 मिला, एंड दैट इज 32, दैट इज 32। क्लियर हो रही है बच्चों यहाँ तक बात? कॉन्सेप्ट ले रहे हो, फील ले रहे हो? सवाल बहुत सर लेंदी हो गया है, लेकिन यही तो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर लेंदी सवाल भी आएगा जिसमें ये भी निकालना होगा, जिसमें इन्वर्स भी निकालना होगा, कहानी बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये आएगा तो मजा आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट बच्चों, बोर्ड को करेंगे हम साफ, आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे A33। तो बच्चों फाइनली A33 वी आर गोइंग टू फाइंड। 32 तक हो चुका। A11 मैंने मिटा दिया है बच्चों, जो कि 0 आया था। आपने यकीनन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ में सेव कर लिया होगा अपने पास A11 की वैल्यू को। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स A33। सो -1 लगा, 33 का मतलब 3 + 3। चले भाई, क्या मतलब हुआ? तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचा? 1 1 प्लस आयोटा बचा, 0 और आयोटा बचा। ये सवाल भी जल्दी हो जाएगा पार्ट। तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 प्लस आयोटा, 0 और आयोटा। परफेक्ट। चलो भाई सॉल्व करते हैं। माइनस का 1, 3 और 3 6, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 ने काम आसान किया हमारा। -1 है, पावर इवन नंबर है तो जवाब +1 आएगा। 1 आयोटा जो 1 आयोटा, -0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरे को कर देगा 0। सो 1 आयोटा जा आयोटा। सो दिस इज योर A33। क्लियर हुई बात बच्चों? तो हमने तमाम एज जो है वो कैलकुलेट कर ली है।
तो आइए जी वैल्यू पुट करते हैं एडजॉइंट के अंदर और फाइनली फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर A12 मैंने इरेज कर दिया। A12 की वैल्यू हमने लिखी हुई थी आयोटा -1, ठीक है। अच्छा रियल पार्ट पहले लिखते हैं तो -1 पहले लिखेंगे प्लस आयोटा बाद में, लेकिन मैंने वही वैल्यू एज इट इज लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, एडजॉइंट के अंदर याद रखना है ट्रांसपोज लाजमी लेना है, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ y के लिए। एडजॉइंट ऑफ y, तो चलो भाई A11 क्या आया था 0, A12 आया था आयोटा -1, लेकिन मैंने आपको पहले बताया रियल पार्ट पहले लिखेंगे, यानी कि -1 पहले आएगा और फिर आएगा आयोटा का प्लस। क्यों? क्योंकि आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होगा, ठीक है। देन A13 क्या आया बच्चों, यही आया 1 प्लस आयोटा। चलो नेक्स्ट 21 क्या आया, 21 आया था जी 1 माइनस आयोटा। 22 क्या आया, 22 आया जी माइनस का आयोटा। और 23 क्या आया, 23 बच्चों हमने फाइंड किया माइनस का 1। देन 31 क्या आया बच्चों, 31 इज -1 माइनस आयोटा। 32 हमारे पास क्या आया जी 1 आया। और 33 अभी हमने कैलकुलेट किया जो क्या आया आयोटा। लेकिन याद रहे ये एडजॉइंट नहीं आया है, अभी हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना है। सो एडजॉइंट ऑफ y बराबर है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं भाई, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, 0 -1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। दूसरी रो है दूसरा कॉलम बना दो, 1 माइनस आयोटा -1। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा। हाँ, क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट आया। तो 0 -1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा -1 -1 माइनस आयोटा 1 एंड आयोटा। यस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ y। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक रुके हुए हो या स्टार्ट हो चुके हो कमेंट में जरूर बताना, नहीं सर वी आर विद यू, अभी तक हम आपको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो बच्चों सवाल जरूर लेंदी है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। किस तरीके से हमने कहा देखो डायरेक्ट कहीं सॉल्व किया, कहीं पर हमने डिटर्मिनेंट के लिए ब्रैकेट्स नहीं बनाई, डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया, कहीं हमने ब्रैकेट्स बनाई। तो ये सारी की सारी लर्निंग है बच्चों जो विद इन दिस वीडियो आप करते हैं जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं। एंड आई बिलीव एजुकेशनल हब पे जब भी आप इंशाल्लाह आएंगे तो कुछ नया ज़रूर सीख के जाएंगे जो आपको बाकियों से मुनफरिद ज़रूर बनाएगा। तो वीडियो को करें पॉज, जल्दी से ले स्क्रीनशॉट, मूव ऑन होते हैं अपने फाइनल पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी आर हैविंग अवर लास्ट पार्ट नंबर 5। सो चलें जी नेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स ए के बराबर डायगोनल मैट्रिक्स है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। 0 हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं जी, 0 तैयार हैं हमारी मदद के लिए। फाइनली 7 सवाल को आसान बनाने के लिए। चलो 0 देख के बहुत खुशी होती है व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग डिटरमिनेंट और एडजॉइंट, ठीक है। जितने ज़्यादा 0 उतना ज़्यादा सवाल आसान। सो चले भाई एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है 9 एलिमेंट्स है, तो अगेन 9 ए चाहिए हमें और इनका लेना होगा हमें ट्रांसपोज। शुरू कहाँ से होगा बच्चों, 11 से, फिर 10 की छलांग लगाई, फिर 10 की छलांग लगाई। अब कंटिन्यू करेंगे 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33 यानी कि 33। क्लियर, चलो सबसे पहले निकालने जाते हैं जी A11 फॉर्मूला -1, पावर क्या आएगी भाई 1 + 1 एंड डिटर्मिनेंट। क्लियर, चलो भाई पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है 6007 6007 रीचेक करेंगे। पहली रो पहला कॉलम 6007। चलो भाई -1 पावर हुई 2, 1 और 1 2,
अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ ब्रैकेट वाले कहानी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास तमाम एलिमेंट सिंगल भी है और माइनस में भी नहीं है। तो चले भाई, 6 7 ज़ा 42, 0 0 ज़ा 0, -1 है, पावर स्क्वायर है, इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, एंड 42 1 ज़ा 42, तो A11 निकल आया हमारे पास 42। नौ, अब आ जाए जी A12 की तरफ। फॉर्मूला -1, पावर क्या होगी 1 + 2, ठीक है, क्लियर है बात। चलो भाई, पहली रो दूसरा कॉलम, 0 0 0 7, 0 0 0 7, ठीक है। दोबारा रिपीट करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 0 0 0 7। सॉल्व करते हैं। A12 -1, 2 और 1 3, 7 0 ज़ा 0, -0 0 ज़ा 0। अब -1 के क्यूब -1 आएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, क्लियर। चलो 11 12, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 13। फॉर्मूला -1, पावर 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम, 0 0 6 0 6 0, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 0 0 6 0। चलो भाई, -1, 3 और 1 4, 0 0 ज़ा 0, -6 0 ज़ा 0। मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे सवाल होने चाहिए। -1 पावर इवन है, जवाब +1, ऐसे सवाल हो तो सर मजा आ जाए। 1 को 0 से करेंगे तो 0, क्लियर। जा रहा है, फील ले पा रहे हो, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ 11 12 एंड 13 वी आर डन विद, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 21। सो A21 और 2 1, -1 पावर क्या होगी भैया 2 + 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 0 0 0 7, 0 0 0 7। रिपीट करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला हमेशा रो को बताता है, दूसरा हमेशा कॉलम को बताता है। दूसरा रो पहला कॉलम, 0 0 0 7। सो -1, 2 और 1 3, 0 7 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, क्लियर। -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद -1 हो जाएगा, तो A का 21 भी आ गया। नाउ 22, -1 पावर आएगी 2 + 2, डिटर्मिनेंट। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 5 0 0 7, 5 0 0 7। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 5 0 0 7। सो -1, 2 और 2 4, 5 7 ज़ा 7, 5 ज़ा 35, 0 0 ज़ा 0, 35 1 ज़ा 35। तो A22 हमें क्या मिला 35। चले जी A23, फॉर्मूले का -1, पावर 2 + 3, डिटर्मिनेंट। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5 0 0 0, 5 0 0 0। रिपीट करेंगे, दूसरा कॉलम दूसरी रो तीसरा कॉलम, पहला वाला हमेशा रो को, दूसरा वाला हमेशा कॉलम को, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। 5 0 0 0, ओके जी। तो -1, 2 और 3 हुए 5, 0 0, 5 0 0, -0 0 0, -1 इससे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा, क्लियर। 24 नहीं है भैया, 31 है, ठीक है।
21, 22, 23, फिर 31। चलो भाई, माइनस का 1, पावर क्या बनेगी 3 + 1, डिटर्मिनेंट, ठीक है। थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम 0 6 0 0 0 6 0 0, -1 3 और 1 4 0 0। तो A31 मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। क्लियर, रीचेक नहीं किया था हमने। तीसरा रो पहला कॉलम 0 6 0 0। क्लियर। नाउ 32 फॉर्मूले का -1, पावर आएगी 3 + 2, डिटर्मिनेंट, तीसरा कॉलम, तीसरा सॉरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 5 0 0 0 5 0 0 0, तीसरा रो दूसरा कॉलम 5 0 0 0। चले जी, -1 3 और 2 हुए 5, 5 0 0 0 0 0। तो A32 क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इट विल बिकम 0। A33 माइनस का 1, पावर है 3 + 3। चलो यहाँ कुछ आना चाहिए हमारे पास, तीसरा कॉलम तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है, तीसरी रो तीसरा कॉलम 5 0 0 6 5 0 0 6। रिचेक करें, तीसरा कॉलम तीसरा रो सॉरी तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 0 0 6। तो A33 -1 3 और 3 6, 5 6 30, -0 0 0, -1 पावर 6 है, +1 हो जाएगा, 30 में से 0 गया 30। सो A33 क्या हुआ, 31 क्लियर हुई। तो चले जी, फाइनली एड ज्वाइंट ऑफ ए में वैल्यू पुट करते हैं। A11 क्या आया था भाई, 42 आया था। उसके बाद A12 0, A13 भी 0 0 0। फिर आया हमारे पास 21, 21 हमारे पास आया क्या, 21 हमारे पास, अरे भाई क्या हुआ, 0 आएगा, 0 -1 0 0 0, ठीक है। A22 हमारे पास क्या आया 35, A23 क्या आया 0। चलो भाई नेक्स्ट 31, 31 इज 0, 32 इज 0 एंड 33 इज 30। यहाँ लेंगे ट्रांसपोज। क्लियर, वैल्यूज पुट की, ट्रांसपोज लगाया, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लो, रॉ को कॉलम बना दो, 42 0 0, रॉ को कॉलम बना दो, 0 35 0, इस रॉ को कॉलम बना दो, 0 0 30। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो मजे की बात है, यही तो आपको सिखाना है कि जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर, बात समझ में आई बच्चों, मजा आया, फील लिया या नहीं लिया, ईमानदारी से बताना है कमेंट के अंदर। तो सर बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ सॉल्व किया। आपकी मदद से आपने भी हमारे साथ मिलकर सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना है लाइक, फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में। पढ़ते रहें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एजुकेशन। हमें अपनी दुआ में याद रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज़।